1 2 and 3. हेलो भाई लोग, कैसे? आई नो बहुत लंबा टाइम हो गया है, लाइक 1.5 साल बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बट देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज। आई एम सॉरी। मैं फिर से वैसे ही स्ट्रीम पे आ जाऊँगा, लाइक थोड़ी जो अपलोड करने की स्पीड थी उस पर आ जाऊँगा। फॉर राइट नाउ अभी बताओ कैसा लग रहा है यार, इतने सालों बाद आवाज़ सुन के, क्योंकि 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, मैं सालों वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, तो सालों बाद आवाज़ सुन के कैसा लग रहा है? अब आवाज़ की बात कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कभी शक्ल दिखाई नहीं थी, बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि यार फेस दिखा सकता हूँ। फेस कैम वीडियो का कभी सोचा ही नहीं, तो मैंने सोचा कि अब जब रीस्टार्ट कर रहा हूँ तो शक्ल से ही स्टार्ट करते हैं। एंड आई नो यू मस्ट बी अ लॉट डिसअपॉइंटेड कि मतलब शक्ल इस टाइप की है, बट कोई बात नहीं, अब जो है सो है, कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, तो सीधे वही पहला कन्फेशन तो मैं ये कर देता हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि व्हाट व्हाई व्हेन सब कुछ एक्सप्लेन करना है मुझे। 1.5 साल की एब्सेंस थी यूट्यूब से, और सेकेंडली मैंने कुछ हिंट वीडियोज़ बनाए थे, लाइक 2 वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ, और उसमें आई सेड लाइक थोड़े बहुत हिंट्स ड्रॉप किए थे। वन ऑफ देम वाज दुएचेंतो चिंक्वांता, और ये वर्ड कोई गाली नहीं है। बहुत लोग पूछे थे कि यार क्या है, क्या ये क्या चीज़ है वगैरह वगैरह। ये एक्चुअली एक इटालियन वर्ड है, और मैंने नई बाइक परचेज़ करी है जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब, या फिर अपने पैशन की वजह से मैंने करी है। तो मुझे यही आगे लेके चलना है, और आप लोगों को गैस करना था कि कौन सी बाइक है। बहुत लोगों ने गैस सही कर भी लिया है ऑनेस्टली। तो विदाउट फर्दर अडू एक काम करते हैं, देख लेते हैं। बाइक बाहर ही खड़ी है ना, तो चलो लेट्स मूव और देखते हैं बाइक कौन सी है। ओके, स्लोली स्लोली स्लोली। माफ़ करना, क्योंकि ये एक्चुअली थोड़ा स्लो सा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा कैमरामैन जो है वो बहुत मुश्किल से स्टेबल रख के कैमरे को लेके आ रहा है। और अब हम आउटडोर आ चुके हैं, सो वेलकम टू माय होम। सो दिस इज़ द बाइक। ऑब्वियसली अभी मैंने रिवील नहीं किया है, रुक जाओ, थोड़ी देर सब्र रखो, रिवील करता हूँ। तो दिस इज़ लाइक द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तो 1 2 and 3, tada! तो ये है भाई लोग बाइक। नाउ यू नो इट्स अ Benelli. Model name is Leoncino Duecento Cinquanta, which means Leoncino means lion's cub, यानी कि शेर का बच्चा, और Duecento Cinquanta means 250. So this is 250cc Benelli from Benelli. You get the idea. तो अब आ जाते हैं भाई बात करने के लिए। So फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा डिफरेंस जो इस बार होने वाला है, you'll see कि लोकेशन चेंज हो गई है पहले से। पहले के मुकाबले लोकेशन आई थिंक थोड़ी बेटर है, और क्योंकि आउटडोर शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा फील वैसे भी आएगा ही। सो दिस इज़ द बाइक, और इसी के साथ मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो लोकेशन जो चेंज हुई है उसका सबसे बड़ा रीज़न जो कि है वो मैं अब स्टार्ट कर ही देता हूँ बताना। कि पहला रीज़न ये है कि गवर्नमेंट एकोमोडेशन अलॉट कराया है मैंने अपने नाम पे। सो दिस इज़ माई गवर्नमेंट एकोमोडेशन। सम ऑफ़ यू माइट नो, सम ऑफ़ यू माइट नॉट नो दैट आई सर्व फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरे वीडियोस में इतना डिले होता था, क्योंकि जॉब चलती है, 9 to 5 जॉब चल रही है, तो फिर वीडियोस वगैरह नहीं जा पाते हैं। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एम्प्लॉयड हूँ सिंस 2013। तो सिंस 2013 से मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ, 9 to 5 की जॉब कर रहा हूँ। सिंस 2016 मैंने एक्चुअली यूट्यूब चैनल जो है वो मतलब ओपन किया था, और उसके बाद से मैंने अवेंजर कि मैंने ट्रिप्स भी करी, और अवेंजर पे बहुत सारे मॉड्स वीडियोस और बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स वीडियोस बनाए। बट यही एक कंप्लेंट रहती थी बहुत लोगों की, आप लोगों की भी, कि वीडियोस आ नहीं पा रहे हैं। और आई यूज़ टू टेक अ लॉट ऑफ गैप्स, कि बहुत लंबे गैप्स लिया करता था, 2 साल में, 2 साल तो खैर अभी हुआ है, लेकिन 2 महीने 3 महीने वीडियोज़ ही नहीं आती थी मेरी। एंड द मेन रीज़न बिहाइंड दैट वाज माई जॉब, और जिसकी वजह से घर में खाना आ रहा है या फिर मतलब रोटी पानी चल रहा है अपना, उस जॉब की वजह से ही वीडियोस बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। बट
ये भी एक सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ नहीं है, रीज़न है। बहुत लोग इसको बोलते हैं कि दिस इज़ एन एक्सक्यूज़ कि यार इतना लंबा टाइम हो जाता है और तू वीडियोज़ नहीं डालता। इट्स नॉट लाइक कि कंटेंट नहीं होता, इट्स लाइक कि वही 9 to 5 जॉब के बाद यू डोंट गेट इनफ टाइम, दैट्स द मेन थिंग। एंड व्हेन यू डोंट गेट इनफ टाइम तो फिर थोड़ा लेजीनेस भी मन में आ जाती है। बट लेजीनेस अपार्ट, एक्चुअली जब टाइम ही नहीं होता तो मैनेजमेंट बहुत मुश्किल पड़ जाता है। सो द फर्स्ट रीज़न वाई आई डोंट अपलोड वीडियोज़ एंड वाई दिस मच ऑफ अ गैप इज़ बिकॉज ऑफ माई जॉब। फर्स्ट थिंग मेरी जॉब ही है और आई कैन नॉट कमिट, अभी भी मैं कमिट नहीं कर सकता कि जॉब का जो है वो कैसा चलेगा, तो मैं कैसा वीडियोज़ अपलोड करूँगा, कितना मैं गैप लूँगा। बट वट यू शुड नो इज़ कि अभी थोड़ी हालत थोड़ी ज़्यादा सीरियस है, इस वजह से मैं अभी कोई कमिट नहीं करूँगा आगे कैसा है। हो सकता है कि तुम लोग बोलो कि यार इतनी मतलब लॉन्च वॉन्च किया और उसके बाद फिर वही हाल हो गया कि 2-3 महीने तक कोई वीडियो नहीं आ रहा है। तो या फर्स्ट रीज़न इज़ जॉब। सेकेंड रीज़न इज़ जो कि थोड़ा ज़्यादा सीरियस इशू है, दैट इज़ माई हेल्थ इशू। और ये जो है ये तो चीज़ मैं अवॉइड नहीं कर सकता था क्योंकि दिस इज़ नॉट इन एनीवन्स कंट्रोल। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दिस इज़ द मेन पॉइंट कि क्यों वीडियोस वगैरह नहीं आ रहे थे और इतना टाइम क्यों लग गया। सो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक आई हैव बिन लाइक दिस, मतलब थोड़ा हेल्थ का इशू। जैसे मैं हल्द्वानी से एक्चुअली बिलोंग करता हूँ, तो जब दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ तब से थोड़ा बहुत हेल्थ का इशू कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। लाइक आई हैड साइनस प्रॉब्लम और यहाँ का हवा पानी वगैरह भी सूट नहीं करता है, सो दैट्स एन इशू। बट मोर सीरियसली सिवियरली जो हुआ था दैट हैपेंड इन मार्च अप्रैल 2020। अभी जो लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो ड्यूरिंग लॉकडाउन मुझे थोड़ा फीवर वगैरह आने लग गया था और नथिंग वाज सीरियस टू बी ऑनेस्ट, मतलब हल्का सा फीवर आ रहा था। बट हुआ क्या कि हमें मिल नहीं पाया। एंड आई थिंक जया इज़ हियर। फ्रंट डोर से जया, फ्रंट डोर पे, फ्रंट डोर। हाँ, तो दैट वाज जया बाय द वे। इसको आपने देखा होगा उस वीडियो में, दुए चैन तो चिंकवांता वाला जो वीडियो था। तो द थिंग इज़ कि अभी इससे मिलते हैं, बात करते हैं वगैरह। खैर, तो गेट बैक टू द स्टेटस ये था कि लॉकडाउन के टाइम पे व्हाट हैपेंड वाज कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब होनी स्टार्ट हुई। एंड द मेन प्रॉब्लम दैट हैपेंड वाज कि उस टाइम पे सही मेडिकल अटेंशन और गाइडेंस मिल नहीं पा रही थी। तो व्हाट हैपेंड वाज एक्चुअली मुझे थोड़ा फीवर आना स्टार्ट हुआ, और ये बात मैं कर रहा हूँ मार्च अप्रैल के टाइम की। तो फीवर थोड़ा आना सा स्टार्ट हुआ था एंड इट वाज नॉट गोइंग अवे। तो वी थॉट कि वायरल है या फिर टाइफाइड हो सकता है या इस टाइप की चीज़ें। एंड द प्रॉब्लम वाज कि मेरे कुछ जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो हेल्थ केयर में हैं, बट दे डोंट हैव दैट एक्सेस एनी मोर। क्योंकि पहले तो था कि मतलब लाइक हमारे बगल में एक ये हॉस्पिटल है जहाँ पे हम कभी भी जाके ट्रीटमेंट करा लेते हैं। बट इट हैपन इन सच अ वे कि सब लोगों को घर बैठा दिया गया, जो भी 60 साल की एज वाले हैं उनको घर बैठा दिया गया। आउटडोर का प्रॉब्लम, सॉरी, तो उनको घर बैठा दिया गया। तो इस वजह से हमको सही टाइम पे मेडिकल अटेंशन मिल नहीं पाई। तो और टू बी ऑनेस्ट फीवर इस टाइप का भी नहीं आ रहा था कि लाइक अर्जेंटली इमरजेंसी में जाना है। बहुत लाइट फीवर आ रहा था, 99-100, मतलब जो कि कॉमन ही होता है इस टाइप से। तो द थिंग वाज कि एक्चुअली आई हैड टीबी, जो कि हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे बिकॉज देयर वाज नो कॉफिंग, देयर इज नो स्नीजिंग। कभी कभी कॉफ होता था बट इट्स नॉट लाइक दैट मच। तो इस चक्कर में हुआ क्या कि मेडिकल अटेंशन मिल नहीं पाई प्रॉपर, तो वो टीबी को हम डायग्नोज नहीं कर पाए। लाइक आई वेंट टू अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स, और उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी एडमिट भी नहीं करना चाह रहा था। एडमिशन्स जो थे हॉस्पिटल्स में बंद कर रखे थे, डॉक्टर्स भी कम थे, स्टाफ भी कम था। तो इस वजह से भी हम कर नहीं पा रहे थे, एडमिट नहीं कर पा रहे थे, तो प्रॉपर अटेंशन मिल नहीं पाई। तो हुआ क्या कि करेंटली आई एम सफरिंग फ्रॉम टीबी। और टीबी भी जो है, बहुत लोग कहते हैं कि टीबी इज़ नाउ कॉमन। हाँ, कॉमन है, इतना मतलब लाइक इतना तो अब नहीं रहा, इसका टैबू वाली बात तो नहीं रही लोगों में। बट माई केस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। मेरा जो केस है दैट इज़ टीबी विद मिलियरी कोच। एंड मिलियरी कोच इज़ समथिंग, होता क्या है कि कभी कभी आपके एक ऑर्गन में होता है, लाइक पल्मोनरी, यूजुअली पल्मोनरी होता है, आपके लंग्स में होता है। बट माई केस इज़ कॉल्ड मिलियरी कोच एंड इट हैपन्स व्हेन इट्स इन अ लॉट ऑफ ऑर्गन्स। तो लाइक मेरे चेस्ट में, एब्डोमेन में लिम्फ नोड्स हैं जिनके की अंदर ये फैला हुआ है, तो इट्स थोड़ा सीवियर है। सेकेंड थिंग दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम इज़ कि NAFLD, इट्स कॉल्ड नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी है अलॉन्ग विद टीबी। तो और जो फैटी लिवर डिजीज़ जो है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ NAFLD, ये स्टेज 3 का है, ग्रेड 3 बोलते हैं इसको। देयर इज़ नो ग्रेड आफ्टर दिस। तो ग्रेड 1
ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 इज़ द मोस्ट एक्सट्रीम, लाइक सीवियर होता है वो। तो ग्रेड 3 का मेरे को है। डॉक्टर्स ने जो डायग्नोस किया था उसमें फिर ये भी था कि लाइक ग्रेड 3 के बाद देयर इज़ नो अदर लेवल, तो यू हैव टू बी पुट ऑन ट्रांसप्लांट लिस्ट अगर सब कुछ ठीक नहीं होता है, और यू कैन गो थ्रू सर्जरी, उसके थ्रू वो फैट वगैरह रिमूव करते हैं। अच्छा, एक बात और है कि फैटी लिवर डिजीज़ इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, लोग समझते हैं ऐसा, बट इन दिस केस इट्स अ रियली बिग डील, क्योंकि जो फैटी लिवर डिजीज़ होती है नॉर्मली दैट इज़ अल्कोहलिक काइंड। तो अल्कोहलिक काइंड में क्या होता है कि यू जस्ट नीड टू स्टॉप ड्रिंकिंग। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करना बंद कर दोगे तो इट स्टार्ट टू गेट्स हील, इट स्टार्ट्स टू गेट हील्ड प्रॉपरली, और विद इन 1 मंथ और 2 मंथ आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। बट NAFLD के केस में क्या होता है, इट्स अ वेरी सिवियर थिंग, इट डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल। तो बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपका है, खाने पीने का क्या है, कैसी आप दवाएं खा रहे हो, दवाओं से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मैंने जो लॉकडाउन में जो गाइडेंस नहीं मिली और उस टाइम पे जो मैंने दवाएं खाई थी, उस वजह से मेजरली मेरा केस जो है वो काइंड ऑफ रूइन हो गया। तो या दिस इज़ द केस। अभी प्रॉब्लम क्या है राइट नाउ कि अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत ऑफिस में भी जैसे जैसे मैनेज कर रहा हूँ। थैंकफुली स्टाफ मतलब काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, तो उस वजह से मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अदरवाइज़ यू वॉन्ट बिलीव, मैं 8 से 11 कैप्सूल एक दिन की खाता हूँ। आई स्लीप, कभी कभी तो मैं 16 घंटे सो रहा हूँ, बिकॉज मेडिसिन आर सच अ वे कि कुछ बहुत, एक तो बहुत डिसिप्लिन वाला ट्रीटमेंट है इसका। तो मेडिसिन आर सच अ वे कि कोई एम्प्टी स्टमक पे खानी है, किसी का है कि आपको पेट भर के खानी है, किसी का ये है कि इतने गैप में खानी है, किसी का लगता है कि रात में खानी है, दिन में खानी है। मतलब लाइक आई हैव अलार्म सेट ऑन माई स्मार्ट वॉच और उसके हिसाब से मैं दवा खाता हूँ। प्लस दवा थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब लाइक 1200 mg की दवाएं हैं, और उनको खाने के बाद लाइक थोड़ा डिज़ी फील होता है, नींद आती है बहुत ज़्यादा। तो आई एम लाइक मैनेजिंग। और द थिंग इज़ कि ट्रीटमेंट पहले मुझे बोला गया था कि ट्रीटमेंट विल बी अप टू 6 months और उसके बाद यू विल बी फाइन। बट जब बाद में अच्छी तरीके से डायग्नोस जब हुआ तो दे फिगर्ड आउट कि मिलियरी कोच है, तो इट्स लाइक इन लॉट ऑफ ऑर्गन्स। तो अगर लॉट ऑफ ऑर्गन्स में है तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो 1 year और अप टू 2 years तक भी लास्ट करता है। अभी तो मुझे 1 year के लिए बोला है, तो आई एम इन बिटवीन ट्रीटमेंट्स। तो ट्रीटमेंट चल रहा है। और सबसे बड़ा इशू जो है दैट इज़ कि TB एंड NAFLD जो लिवर डिजीज़ है, दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी डिजीजेस। तो क्या है कि TB में क्या है कि आपको गर्म खाना है, ज़्यादा खाना है और प्रोटीन ज़्यादा लेना है वगैरह वगैरह। और लिवर वाले प्रॉब्लम में क्या है कि यू हैव टू ईट लेस, लिक्विड डाइट पे ज़्यादा वो करते हैं, कम खाना है, दवाएं कम खानी है, स्ट्रेन कम डालना है। अब TB में मुझे ज़्यादा भी खाना है, दवाएं भी ज़्यादा खानी है और बहुत ज़्यादा रेगुलरली खानी है। आई एम टेलिंग यू, मैं 8 से 11 कैप्सूल एक दिन में खाता हूँ। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहा है, एक दूसरे के अगेंस्ट हो जा रहा है। तो अगेंस्ट होने की वजह से थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और अभी तो ऑनेस्टली 5th मेरा ये मंथ है ट्रीटमेंट जो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाया था जून में, और जून के बाद से ही मतलब मेरा ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो चल रहा है अभी। तो लाइफस्टाइल बहुत चेंज किया, एक्टिविटी ट्रैकर लिया, 10,000 स्टेप्स चलता हूँ, ऑलिव ऑयल खाना स्टार्ट किया। बट दैट्स अ वेरी सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा इस पर कि मतलब क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या चीज़ें मतलब लाइफस्टाइल कैसे चेंज किया। और आई लॉस्ट वेट एज वेल, आई यूज्ड टू वे 84, currently I am 74, so I have lost like 10 kgs, but still lot more to shed, और वो सारी चीज़ें भी होती रहेंगी। तो ये सारी रीजंस थे जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा था। आई शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेशन। जॉब का आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ, और जॉब का इशू शायद बाद में भी रहेगा। थर्ड मैंने बताया हेल्थ इशू, और हेल्थ इशू ही सबसे बड़ा इशू है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो पा रही थी। बट टू बी ऑनेस्ट, ये सारे इश्यूज़ जो हैं, खासकर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ही करेंटली आई हैव दिस। एंड बहुत लोग बोलेंगे कि वाई दिस, वाई नॉट समथिंग एल्स। लाइक इस प्राइस ब्रैकेट में अभी करेंटली BMW G310R लॉन्च हो गई है, तो वाई नॉट दैट बाइक। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज कंसिडरिंग, और ये मैंने, इफ़ यू नोटिस दिस इज़ UP नंबर, सो ये मैंने रजिस्ट्रेशन जो किया है दिस इज़ BS4, और ये मुझे थोड़ा डिस्काउंट पे मिली। हालांकि आई कैन नॉट डिस्क्लोज द प्रॉपर अमाउंट, बट इट्स नियर 3 लाख, 3 लाख से कम है, बट इट्स अराउंड 3 लाख। तो हाँ, तो इस वजह से ही ये बाइक आई है। एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड दिस बाइक या फिर यूट्यूब पे फिर से आना, एक्चुअली आई हैड गिवन अप। मतलब हो गया था कि यार हेल्थ नहीं संभाली जा रही है और करने के लिए कुछ टाइम है नहीं, सो हाउ कैन आई परस्यू दिस। बट द थिंग इज़ कि आई ऑल्सो हैड दिस फीलिंग कि यार करना तो ये है ही, लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज़ माय पैशन। बट उस टाइम पे तो काइंड ऑफ गिव अप हो गया था, नॉट स्पिरिचुअल गिव अप, बट फिजिकली यू आर नॉट केपेबल टू डू एनीथिंग।
उस वजह से हो गया था। बट द थिंग इज़ कि एक रात डॉक्टर के पास जब हम गए थे तो रात में काफ़ी आए थे वापस, एंड ही टोल्ड मी कि उनका तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि यू माइट हैव काइंड ऑफ कैंसर वाली बात, क्योंकि लिम्फ नोड्स वाली बात चल रही थी। तो ही सेड कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, यू शुड टॉक टू अ सर्जन। और उस दिन घर आने के बाद टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट फील दैट मच डिप्रेस्ड टू बी ऑनेस्ट, लेकिन फैमिली वालों का थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फैमिली वाले आपस में बात कर रहे थे, थोड़ा रोने धोने का माहौल सा हो गया था। तो दैट डे मैंने वाइफ के साथ बैठ के थोड़ा डिसाइड किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड द मेन जिस्ट ऑफ इट वॉज कि what do you want to do, कि मतलब let's say I don't have much time left, let's say 1 year 2 year 5 year maybe 10 year, तो what do you want to do? So I thought of making a bucket list, और bucket list जब मैं लिख रहा था तो the first thing on that list was I need to buy, I actually want to buy a premium bike, probably Italian। तो ये मेरा bucket list का top priority था। So ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारा खर्चा भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें करी, और फिर भी सिंस आई रियलाइज कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, लाइक मेरे को ये चीज़ तो करनी ही है। तो इस वजह से दैट डे वी काइंड ऑफ डिसाइडेड कि ओके लाइफ है नहीं है वगैरह वगैरह, उससे अब फ़र्क नहीं पड़ता। द मेन थिंग इज़ कि व्हाट डू यू वांट टू डू। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डू वाज टू गेट दिस, एंड एज यू कैन सी बहुत लोग मतलब दिस इज़ अ वेरी नॉन ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल, लाइक दिस इज़ अ स्क्रैम्बलर। और स्क्रैम्बलर का बहुत लोग कहते हैं कि दिस इज़ जस्ट अ मेड अप वर्ड, क्योंकि एक्चुअल स्क्रैम्बलर्स होती थी वो हैंडमेड होती थी, बट दैट इज़ द केस विद एनी मोटरसाइकिल, लाइक चॉपर्स वगैरह भी हैंडमेड ही होती हैं, बट यू डू गेट देम फ्रॉम फैक्ट्री। तो दिस इज़ अ स्क्रैम्बलर। सॉरी आउटडोर हूँ तो नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आएगा, सॉरी, बट आई एम क्लोज टू नेचर नाउ, दैट्स अ गुड थिंग। तो इसके बारे में कंप्लीट वीडियो जो है वो मैं बाद में बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो दैट्स द थिंग। नाउ होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो यू नो कि कैसी कैसी सिचुएशन चल रही है। दैट्स इट। आई कैन नॉट प्रॉमिस कि मैं ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँगा, ठीक है, दैट इज़ ग्रांटेड, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जॉब भी और साथ में हेल्थ इशू जो है अभी तक एटलीस्ट 1 साल जो मेरा ट्रीटमेंट चलना है, जिसमें से कि 5 महीने हो चुके हैं, तो तब तक मैं तो कुछ कमिट नहीं कर सकता हूँ सो फार। बट व्हाट आई कैन से इज़ कि दिस इज़ व्हाट आई लाइक डूइंग एंड दिस इज़ व्हाट आई विल डू। और बहुत सारे वीडियोस मैंने प्लान कर रखे हैं, अगर सब कुछ ठीक चलता है, माय हेल्थ स्टेज विद मी और सब कुछ सही चलता रहता है, आई विल बी बैक विद मोर वीडियोस। तो जाते जाते 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। पहला तो ये कि शायद नोटिफिकेशन का कुछ इशू आ रहा है, क्योंकि 8000 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं और नोटिफिकेशन बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमें आता नहीं है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर अभी आप देख रहे हो तो राइट नाउ मेक श्योर कि जो चैनल है उसका सब्सक्रिप्शन जो है वो तो आपने किया ही हुआ है, सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, बट बेल का देख लेना कि ऑल नोटिफिकेशंस ऑन है कि नहीं है। अदरवाइज़ वीडियो डालते वक्त लगता है कि यार 8000 से ऊपर की फैमिली है और अभी मतलब 200-300 व्यूज़ ही आ पाते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट। सेकेंड थिंग, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू लाइक द वर्क आई डू, तो मैंने बाइकिंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स खरीदे हैं या फिर जो भी मैंने काम किया हुआ है वो मैंने एक अमेज़ॉन पे स्टोर फ्रंट बना दिया है और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो गो देयर, वहाँ से यू कैन परचेज़। और कुछ ज़्यादा तो नहीं, मतलब लाइक मे बी 1% 2% कुछ एटलीस्ट मतलब हो जाएगा टू मूव ऑन। आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी दिस टाइम। तो वो चीज़ है। अमेज़ॉन स्टोर फ्रंट को जाके एक बार कुछ भी परचेज़ करना है, मेरे सारे मतलब जाके आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, फ़ोटोज़ में ही सारे जो भी मैंने ख़रीदा हुआ, जो भी मैंने यूज़ किया हुआ, मैंने सब उसमें डाल दिया है, तो वहाँ से खरीद सकते हो। सेकेंडली, नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। थर्डली, दिस वीडियो हैज़ बीन अ 1 टेक वीडियो। मैंने कोई इसमें टेक नहीं लिया है, अंदर से लेके बाहर तक। राइट नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज़ इन 1 टेक। तो लाइक कर देना अगर ठीक लगा तो। दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ वीडियो दैट आई एम डूइंग एंड फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग समथिंग टू अ कैमरा। मैं यूजुअली कैमरे के पीछे ही परफॉर्म करता हूँ हमेशा, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं कैमरे के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ ओपनली। सो गिव अ थम्स अप, गिव इट एवरी लव दैट यू लाइक। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस हैज़ बीन माई टाइम, अपडेट हो चुका है। आई हैव अपडेटेड यू कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और मैनी मोर वीडियोज़ टू कम ऑन दिस ब्यूटी। और बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब रिव्यू दो, कैसा है कैसा नहीं है वगैरह वगैरह। सही टाइम पे बिल्कुल आ जाएगा सब कुछ। तब तक लेट मी एंजॉय द बाइक। अभी थोड़ा मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है एज़ यू नो, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं चला पाया हूँ। अभी भी इसकी फ़र्स्ट सर्विस हुए कुछ टाइम ही हुआ है, मतलब लाइक 1 महीना पहले मैंने इसकी फ़र्स्ट सर्विस कराई है। मैंने डिटेलिंग भी करवाई है बाइक की, मैं सब कुछ प्रॉपर्ली करा चुका हूँ। दिस टाइम आई एम फॉलोइंग एवरी स्टेप, और मैं सारी वीडियोज़ बनाऊँगा और बताऊँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले की तरह सारी चीज़ें। तो
हाँ बहुत बकवास कर ली। पहला फेस कैम वीडियो था तो आई एम अ बिट नर्वस, कुछ भी अगर गड़बड़ होगी तो आई एम सॉरी। और या दिस हैज़ बिन माई टाइम, आई हैव अपडेटेड यू ऑन एवरीथिंग। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। और जाते जाते आई डोंट नो कि सुनाई देगा कि नहीं देगा, बट लेट मी टर्न दिस ऑन। Okay, so this has been my time. Bye bye. हाँ, तो शहद निकालने हैं। शहद निकालना है।